अमित शाह के हंटर का डर ही कुछ ऐसा है। ममता ने बंगाल हिंसा के पीड़ितों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। कल तक जो ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बिल्कुल सख्त और कुंठित दिखाई दे रही थीं, अचानक उन्होंने मुआवजे का ऐलान कर दिया। केंद्र की सख्ती के बाद ममता को है सख्त कार्रवाई का डर, इसलिए ममता को लेना पड़ रहा है ताबड़तोड़ एक्शन। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा कि कैसे अब अमित शाह के एक्शन के डर से ममता खौफ में आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा में जिस प्रकार से TMC कार्यकर्ताओं का उग्र स्वरूप सामने आया है, उसने केंद्र की BJP सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं कि केंद्र सरकार आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर तुरंत ही हिंसा पर काबू करने के आदेश दिए हैं और एक हाई लेवल टीम भेजी है जिसका मकसद राज्य में हिंसा की जांच करना है। वहीं राज्यपाल से भी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी गई है। इसके विपरीत हाल ही में देश के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन पर भी बंगाल के मिदनापुर इलाके में हमला किया गया, जिसके कारण उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ऐसे में केंद्र द्वारा किए गए कार्रवाई के ऐलान के बाद ममता बैकफुट पर आ गई हैं और उन्होंने मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जिससे अपने प्रति लोगों के आक्रोश को कम किया जा सके। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद जैसे ही तय हुआ कि TMC की ममता के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, ठीक वैसे ही राज्य में राजनीतिक हिंसा भी शुरू हो गई। इसमें कथित तौर पर कई BJP कार्यकर्ताओं और BJP के वोटरों तक को जान से मार दिया गया है। ऐसे में अब ममता ने चार्ज संभालने के बाद मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में कानून और व्यवस्था जब चुनाव आयोग के हाथ में थी, उस दौरान प्रदेश में हिंसा में 16 लोग मारे गए थे। इनमें से आधे TMC के थे और आधे BJP के थे। इसके अलावा एक कार्यकर्ता संयुक्त मोर्चा का था। सभी के परिजनों को बिना किसी भेदभाव के मुआवजा दिया जाएगा। कल तक जो ममता बनर्जी इस मुद्दे पर बिल्कुल सख्त और कुंठी दिखाई दे रही थी, अचानक उन्होंने मुआवजे का ऐलान कैसे कर दिया? दरअसल ममता के ऐलान के पहले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि बंगाल के ही मिदनापुर इलाके में विदेशी राज्य मंत्री V मुरलीधरन पर TMC के गुंडों ने हमला कर दिया और उनकी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, TMC के गुंडों ने मुझ पर और मेरे स्टाफ पर हमला किया और मेरी गाड़ी तक की खिड़कियों के कांच तक तोड़े हैं। वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया था कि राज्य में हिंसा के तांडव पर तुरंत रोक लगाई जाए। केंद्र से ही एक हाई लेवल टीम पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंची है, जो कि इस पूरे मुद्दे की जांच कर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। ऐसे में केंद्र के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच पुनः केंद्रीय मंत्री पर हुए हमले ने ममता को खौफ में ला दिया है। इसलिए अब ममता बनर्जी राज्य में हुई हिंसा में मारे गए लोगों को मुआवजा देने की बात कर रही हैं। केंद्र की सख्ती के बाद ममता को सख्त कार्रवाई का डर है, इसलिए अब वो इस मुद्दे पर मृतकों के परिजनों को मुआवजा देकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही हैं, जिससे उन्हें लिबरलों का भी समर्थन हासिल हो सके।